एक किरण। रेशम जैसी हंसती खिलती नभ से आई एक किरण। फूल फूल की मीठी मीठी खुशियां लाई एक किरण। बड़ी ओस की थी कुछ बूंदे झिलमिल झिलमिल पत्तों पर। उनमें जाकर दिया जलाकर ज्यों मुस्काई एक किरण। लाल लाल थाली सा सूरज उठकर आया पूरब में। फिर सोने के तारों जैसी नभ में छाई एक किरण। एक किरण से बदल गया जग। चिड़िया गाती गीत चली। हवा चली हिल उठे पेड़ सब। सबको भाई एक किरण। सूरज आया दिन मुस्काया जागी दुनिया भोर हुई। नया नया मन ताजा जीवन सबको लाई एक किरण। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हिंदी का पार्ट 1 जो कि कविता है एक किरण पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बुक है हिंदी सुबोध। बुक का नाम है, जीवन प्रकाशन की है ये बुक। और मैं आपको पहले इसका कवर पेज दिखा देती हूँ। तो ये हिंदी की बुक हमारी हिंदी सुबोध जीवन प्रकाशन वालों की है ये। और इसके साथ आपको कार्यपत्र पुस्तिका भी मिलेगी। तो ये भी काफी अच्छी है। आप इसको अच्छे से अपना एक्सरसाइज वगैरह जो भी है पीछे से पाठ के बाद आप कर सकते हैं इसको। तो हम पाठक्रम देख लेते हैं। ऐसे ही एक के बाद एक मैं सारे आपको ये जो भी पाठ है सारे विस्तार से अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाती रहूंगी। और उम्मीद है कि आप सब इन सबको देखेंगे और पसंद करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पहला पाठ है हमारा एक किरण, जो कि कविता है। फिर दीवे कौन जलाता है, ये एक कविता है जो कि केवल पढ़ने के लिए दी गई है। तो एक के बाद एक इसी तरह से हम सारी कहानियां इसमें पढ़ेंगे। आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे। वो जो बुक थी पहले वाली वो थी AB वालों की, जिसमें मैंने आपको पूरे एक के बाद एक सारे वीडियो आपको जितने भी पार्ट थे सारे उपलब्ध करवाए थे। तो अब इसमें भी मैं ऐसे ही एक के बाद एक सारे वीडियो लेके आपके पास आती रहूंगी। तो इसी तरह आप मेरे एक के बाद एक सारे वीडियोस को देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। तो अब हम शुरू करेंगे अपना पहला पार्ट जो कि कविता है एक किरण। एक किरण। किरण से यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि किरण किस चीज की होती है। किरण होती है सूर्य की। जब सूर्य पहले धरती पे अपनी पहली किरण लेके आता है और जब उसकी पहली किरण धरती पर पड़ती है तो कैसा जो हमारा आसपास का वातावरण होता है, कैसा दिखाई देता है, क्या महसूस करते हैं लोग सब, तो उनके बारे में हम विस्तार में पढ़ेंगे इस कविता में। तो चलिए शुरू करते हैं हम इससे। रेशम जैसी हंसती खिलती नभ से आई एक किरण। फूल फूल की मीठी मीठी खुशियां लाई एक किरण। कहते हैं जब पहली किरण निकली तो उसको कवि ने बोला है रेशम जैसी, मतलब मुलायम, जो कि हमारी त्वचा पे जब पड़ती है तो वो गर्म नहीं लगती है, बहुत ही मुलायम और अच्छी लगती है। तो वो बोल रहा है कि रेशम जैसी हंसती खिलती हुई जो प्रकाश है वो नभ से, आसमान से आई है। नभ मतलब आसमान से आई है वो किरण। फूल फूल की मीठी मीठी खुशियां लाई एक किरण। और जो फूल हैं, जो फूल पहली किरण के साथ खिलते हैं, आपने देखे होंगे कि बहुत सारे फूल हैं बगीचों में, अपने घरों में आपने देखे होंगे, जो कि किरण पड़ने पर, पहली किरण जब सूर्य की पड़ती है तभी वो फूल खिलते हैं। तो वो मीठे मीठे जो फूलों में से खुशबू आती है, तो उनके साथ जो खुशियां प्रतीत होती है देख के जब फूल खिलते हैं, तो उसके बारे में कवि बता रहा है कि फूल फूल की मीठी मीठी खुशियां लाई एक किरण। मतलब सुंदर सुंदर फूल खिले और उनमें से जो भीनी भीनी सी खुशबू आती है और जो जिनको देख के हमारे मन में खुशी जागती है, वो सब लेके आई है किरण। पड़ी ओस की थी कुछ बूंदे झिलमिल झिलमिल पत्तों पर। उनमें जाकर दिया जलाकर जो मुस्काई एक किरण। अब कवि बता रहा है कि जब सूरज उगता है और सुबह के समय आपने देखा होगा कि जो पत्ते होते हैं उनमें ओस की बूंदें गिरी हुई रहती हैं। पत्ते वगैरह घास वगैरह आप देखोगे गीली गीली होती है। तो वो गीली कैसे होती है? वो ओस की बूंदें गिरी हुई रहती है सुबह। और वो केवल आपको सुबह के समय ही दिखेंगी। जब प्रातः काल 5 से 6 बजे उठोगे, 7 बजे आप देखेंगे पार्क वगैरह में जाओगे तो वहां पे कुछ पत्ते वगैरह देखेंगे गीले गीले रहते हैं, घास भी गीली रहती है, क्योंकि उसके ऊपर ओस की बूंदें गिरी हुई रहती हैं। तो जब पत्तों पर ओस की बूंदें गिरी हुई रहेंगी तो क्या होगा? हवा चल रही होगी तो वो पत्ते हिलेंगे। और हिलते हुए पत्तों को यहाँ पे बोला गया झिलमिल झिलमिल, मीन्स हिलते हुए पत्ते जब वो
हिल रहे हैं तो उसके ऊपर जाके जब किरण जाएगी, उन पत्तों के ऊपर जो बूंदे पे जाके पड़ेगी किरण, तब वो ऐसे दिखाई देंगे मानो दिया जल रहा हो। तो वही यहाँ पे समझाया गया है कि जब ओस की बूंदों पर वो किरण जाकर गिरेगी सूरज की, तो वो दिए के समान दिखाई दे रही है और वहां पे जाके वो ऐसा लगता है मानो वो बहुत खुश हो रही हो, मुस्कुरा रही हो। लाल 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 थाली सा सूरज उठकर आया पूरब में, फिर सोने के तारों जैसी नभ में छाई एक किरण। तो यहाँ पे जो सूरज है उसको लाल लाल थाली के समान बताया गया है और बता रहे हैं कि जब पूरब दिशा से सूर्य निकलता है तो ऐसा लगता है जैसे लाल रंग की थाली किसी ने दिखा दी हो, और उसके बाद जब किरण गिरती है तो ऐसा दिखा लगता है जैसे कि सोने के तार जो है पूरी दिशाओं में, पूरे नभ में छा गए हों, सोने के तार पूरी दिशाओं में फैल गए हों। एक किरण से बदल गया जग, चिड़िया गाती गीत चली, हवा चली खिल उठे पेड़ सब, सबको भाई एक किरण। कहते हैं जब किरण आती है तो सारा संसार जो है बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? हर तरफ खुशियां दिखाई देने लगती हैं, चिड़िया जो होती है चहचहाने लगती हैं, गीत गाने लगती हैं, हवा चलने लगती है, पेड़ भी खुश हो जाते हैं, लहराने लग जाते हैं और ये किरण सबको भाती है। सूरज आया दिन मुस्काया, जागी दुनिया भोर हुई, नया नया मन ताजा जीवन, सबको लाई एक किरण। कहते हैं जब सूरज आता है तो नए दिन की शुरुआत होती है। आप ऐसा सोचते हैं कि जैसे पिछली रात को हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, या फिर जो कल बीता हुआ कल था उस दिन आपने कुछ अच्छा काम नहीं किया, पर सबको उम्मीद होती है कि नया दिन जब शुरू होगा तब हम अच्छा कुछ करेंगे या अच्छा नया काम शुरू करेंगे। तो उसके लिए सब नई सुबह की नई किरण का इंतजार करते हैं, अगले दिन का इंतजार करते हैं। तो जब सूरज आता है अगले दिन, तब उसी प्रकार नए दिन की शुरुआत होती है। सब लोग उठ जाते हैं, भोर हो चुकी है और ऐसा लगता है जो मन है वो भी हमारा, मन में भी हमारा नयापन आ गया है, ताजापन आ गया है हमारे जीवन में। तो सबको एक साथ लेकर ये किरण आई है। तो हर किसी के लिए जो सूरज की पहली किरण है सब कुछ लेकर आई है। चिड़ियों के लिए जो है नए गीत लेकर आई है, पेड़ों के लिए हवा लेकर आई है और सबको ये किरण भा रही है। सबके लिए सब कुछ और सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आई है। तो नई किरण के साथ सबको अच्छा लगता है। जब नया दिन निकलता है तो सबको अच्छा लगता है। आप लोगों को भी जब नई शुरुआत होती होगी, सुबह होती है, तो अच्छा लगता होगा ना कि आज पहला नया नया दिन निकला है, आज नया नया हम काम शुरू करेंगे या कुछ अच्छा हमें मतलब रात को जब हम सोते हैं तो हमें ये सोच के सोते हैं कि कल हमें क्या करना है, पर आपको कुछ नया काम शुरू करना होता है तो आपको वेट होता है कि कब सुबह होगी तो हम उस काम को करेंगे। तो इसी प्रकार से सबके लिए नयापन लेकर आती है जो एक किरण होती है, नया जीवन, ताजा जीवन, सबके लिए खुशहाली लेकर आती है। तो ये कविता यहीं पे अब पूरी हो गई है। अब हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे है शब्द ज्ञान, जो कि शब्दार्थ हैं दिया, दीपक, नभ, आसमान, भोर, सवेरा, जग, संसार। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। किरण कहाँ से आई? किरण नभ से आई। सूरज किसके समान है? सूरज लाल लाल थाली के समान है। हवा चलने से क्या हुआ? हवा चलने से पेड़ हिलने लगे। अगला है हमारे प्रश्न उत्तर। नभ से आई किरण कैसी है? से पूछा गया है कि जो नभ से किरण आई है वो कैसी है। नभ से आई किरण रेशम जैसी हंसते खिलती है। ओस की बूंदें पत्तों पर कैसी लग रही है? ओस की बूंदें पत्तों पर जलते हुए दिए के समान लग रही हैं। सूरज किस दिशा में निकला है और वह कैसा लग रहा है? सूरज पूर्व दिशा में निकला है और वह लाल लाल थाली के समान लग रहा है। एक किरण के आने से संसार कैसे बदल गया? एक किरण के आने से संसार बदल गया। चिड़िया गीत गाने लगी, हवा चलने लगी, पेड़ हिलने लगे। सूरज की किरण के आते ही लोगों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ा? सूरज की किरण आते ही दुनिया जाग जाती है और लोगों के जीवन में ताजगी आ जाती है। इस कविता में किसका चित्रण है? इस कविता में सूरज की पहली किरण का चित्रण है।
तो ये तो हो गए हमारे प्रश्न उत्तर। अब इसके बाद है कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो ये आप पंक्तियों को पढ़कर इसको पूरा कर सकते हैं। रेशम जैसी हस्ती खिलती नभ पर छाई एक किरण। तो ये आप पूरा कर सकते हैं पंक्तियों को। इसके बाद है सरलार्थ लिखिए। लाल लाल थाली सा सूरज उठकर आया पूरब में, फिर सोने के तारों जैसी नभ पर छाई एक किरण। सरलार्थ का मतलब होता है कि इन पंक्तियों का अर्थ क्या निकल के आया है, क्या समझ आया है आपको। तो वो आपको यहाँ पे हिंदी में अपनी भाषा में, मतलब अपनी भाषा में आपको अपने शब्दों में लिखना है, उसको बोलते हैं हम सरलार्थ। पूरब दिशा में लाल सूरज थाली के समान दिखाई देने लगा। इसके बाद आकाश में सोने के तारे जैसी किरण छा गई। अगला है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। किरण फूलों से क्या लाई है? मीठी खुशियां। सूरज को कैसे बताया गया है? लाल लाल थाली सा। दिन कब मुस्काता है? सूरज के आने पर। अगला है भाषा की बात। यहाँ पे कुछ शब्द हैं जो कि कविता में आए हैं, जैसे फूल फूल, नया नया, मीठी मीठी, झिलमिल झिलमिल। तो इन शब्दों को पुनरुक्ति कहा जाता है, जो कि दो बार, एक ही शब्द जो दो बार लगातार आता है तो उसको हम पुनरुक्ति कहते हैं। तो यहाँ पे आपको जो और शब्द आपने पढ़े कविता में लिख सकते हैं, जैसे लाल लाल, साथ साथ। अगला हम आ जाते हैं, इन शब्दों को देखिए और समझिए। थाली सा सूरज, चांद सा मुख, इनमें दो वस्तुओं की समानता दिखाई गई है, जैसे इसे उपमा देना कहते हैं। जैसे फूल सा, किसी के बारे में जैसे हमने बोला, किसी की सुंदरता का के बारे में हमने कहा, जैसे फूल सा चेहरा, तो फूल के समान चेहरा जिसमें हम सा लगाएं, जिसके जैसा, तो उसको हम उपमा देना कहते हैं। अगला आपको यहाँ पे दिया गया है पर्यायवाची शब्द, जिन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं। नभ, गगन, आसमान, आकाश, पेड़, वृक्ष, तरु, पादप, फूल, पुष्प, सुमन, प्रसून, हवा, वायु, समीर, पवन। तो ये हो गया आपके पर्यायवाची शब्द। अब यहाँ पे ये पार्ट आपका पूरा होता है, जो कि एक कविता थी, एक किरण। अब हम मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। तो आप इस पार्ट को अच्छे से समझिए, पढ़िए और अपनी कॉपी में भी इसको कंप्लीट करिए काम को। तो हम फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ, अपने नए पार्ट के साथ। थैंक यू।